व्यवस्था विवरण अध्याय 5। 10 आज्ञाओं का पुनरावर्तन। फिर मोशे ने सारे इज़राइल को बुलाकर कहा, सुनो इज़राइल, आज मैं तुम्हारे सामने ये विधियां और नियम इस उद्देश्य से पेश कर रहा हूँ कि तुम इन्हें सुनकर सावधानी पूर्वक इनका पालन करें। होरेब पर्वत पर यहोवा हमारे परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी थी। यह वाचा यहोवा ने हमारे पूर्वज से नहीं बल्कि हम सभी के साथ जो आज यहाँ जीवित है बांधी है। उस पर्वत पर यहोवा ने आग में होकर तुमसे आमने सामने बातें की। उस अवसर पर मैं यहोवा और तुम्हारे बीच खड़ा हुआ था। तुम तो निकट आने के विचार से ही डर गए थे। तब मैं तुम्हारे लिए यहोवा की बातों को स्पष्ट करते हुए घोषित करता जा रहा था। आग के भय से तुम ऊपर नहीं जाना चाह रहे थे। यहोवा ने कहा था, मैं ही हूँ यहोवा तुम्हारा परमेश्वर, जिसने तुम्हें मिस्र देश के बंधन से छुड़ाया। मेरे अलावा तुम किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मानोगे। तुम अपने लिए ना तो आकाश की, ना पृथ्वी की और ना जल की किसी वस्तु की मूर्ति बनाना, ना इनमें से किसी को दंडवत करना और ना उसकी आराधना करना। मैं यहोवा जो तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझे अस्वीकार करते हैं, मैं उनके पापों का प्रतिफल उनके बेटों, पोतों और परपोतों तक को दूंगा। किंतु उन हजारों पीढ़ियों पर जिन्हें मुझसे प्रेम है तथा जो मेरे आदेशों का पालन करते हैं, अपनी करुणा प्रकट करता रहूंगा। तुम यहोवा अपने परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि यहोवा उस व्यक्ति को बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे जो यहोवा का नाम व्यर्थ में लेता है। शब्बात को पवित्र दिन के रूप में मानना, जैसा कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर का आदेश है। 6 दिन मेहनत करते हुए तुम अपने सारे काम पूरे कर लोगे, मगर 7वां दिन यहोवा तुम्हारे परमेश्वर का शब्बात है। इस दिन तुम कोई भी काम नहीं करोगे। तुम, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां, तुम्हारे पुरुष अथवा महिला सेवक, ना तुम्हारे गधे अथवा तुम्हारे सारे पशु अथवा तुम्हारे यहाँ रहने वाले विदेशी कि तुम्हारे सेवक सेविकाएं भी तुम्हारे समान विश्राम कर सके। तुम्हें याद रखना है कि तुम खुद मिस्र देश में दास थे और यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें वहां से अपनी बलवंत भुजा बढ़ाकर निकाला है। इसलिए यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है कि शब्बात दिवस का पालन किया जाए। यहोवा अपने परमेश्वर के आदेश के अनुसार अपने पिता अपनी माता का आदर करना कि तुम लंबी आयु के हो जाओ और उस देश में तुम्हारा भला हो जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें दे रहे हैं। तुम मानव हत्या नहीं करना, तुम व्यभिचार नहीं करना, तुम चोरी नहीं करना, तुम अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना, तुम अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच नहीं करना और ना तुम अपने पड़ोसी के घर का, उसके खेत का, ना किसी सेवक सेविका का अथवा उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना। यह सब यहोवा ने उस पर्वत पर आग, बादल और गहरे अंधकार में से ऊंचे शब्द में तुम सभी से अर्थात इकट्ठी हुई महासभा से कहे थे। इसमें उन्होंने और कुछ भी नहीं जोड़ा। इसके बाद उन्होंने यह सब 2 पट्टियों पर उकेर कर मुझे दे दिया। और फिर जब तुमने उस तमस में से वह स्वर सुना जब वह पर्वत आग में धधक रहा था, तब तुम सभी गोत्रपिता और प्रधान मेरे पास आ गए और तुमने मुझसे विनती की, सुनिए, यहोवा हमारे परमेश्वर ने हम पर अपना तेज, अपनी प्रभुता दिखा दी है। हमने आग के बीच से उनकी आवाज भी सुन ली है। आज हमने साक्षात देख लिया है कि परमेश्वर मनुष्य से बातचीत करते हैं, फिर भी मनुष्य जीवित रह जाता है। मगर अब क्या यह जरूरी है कि हमारी मृत्यु हो, क्योंकि यह प्रचंड आग हमें चट करने पर है। अब यदि हमें यहोवा हमारे परमेश्वर का स्वर और अधिक सुनना पड़ जाए तो हमारी मृत्यु तय है। क्योंकि क्या यह कभी भी सुना गया है कि किसी मनुष्य ने उस आग के बीच से जीवित परमेश्वर की आवाज सुनी हो, जिस प्रकार हमने सुनी और जीवित रह गया हो। आप ही पास जाकर सुन लीजिए कि यहोवा हमारे परमेश्वर क्या कह रहे हैं। इसके बाद यहाँ लौटकर हमारे सामने वह बात दोहरा दीजिए जो यहोवा हमारे परमेश्वर ने आपसे वहाँ कही है। हम वह सब सुनकर उसका पालन करेंगे।
यहोवा ने तुम्हारे द्वारा मेरे सामने रखा प्रस्ताव सुना। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मैंने इन लोगों द्वारा भेजा प्रस्ताव सुन लिया है जो उन्होंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। उनकी यह बात सही है। सही होगा कि उनमें ऐसी सच्चाई हो कि उनके हृदय में मेरे प्रति भय बना रहे और वे हमेशा ही मेरे आदेशों का पालन करते रहे कि उनका और उनकी संतान का सदा सर्वदा भला ही होता रहे। जाकर उन्हें आदेश दो, अपने अपने शिविरों में लौट जाओ, मगर तुम यहाँ मेरे पास ही खड़े रहो कि मैं तुम्हारे सामने वे सभी आदेश, नियम और विधियां स्पष्ट कर सकूं जिनकी तुम्हें उन्हें शिक्षा देनी है कि वे इनका उस देश में जाकर पालन कर सके जिस देश को मैं उनके अधिकार करने के लिए दे रहा हूँ। तब तुम सावधानी पूर्वक उन सभी आदेशों का पालन करोगे जिसका आदेश यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने दिया है। ना तो तुम दाएं मुड़ोगे ना बाएं। जो मार्ग यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें दिखाया है, तुम सिर्फ उसी पर आगे बढ़ते जाओ कि तुम जीवित रह सको और तुम्हारा भला हो, कि तुम जिस देश पर अधिकार करोगे उसमें तुम लंबी आयु के होते जाओ।